आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान उमर ख़याम कश्मीर धरती न्यूज़ से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ जब आप चंद लम्हात गुजारते हैं, जब आप उनके साथ चंद घड़ियाँ गुजार के उनसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ासकर उनके माजी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं। और आज के दौर में ख़ासकर जो लोग अंडर 35 हैं एज के एतबार से, उनके लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल होती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जवानी के जो अय्याम हैं, जो उन्होंने अपना वक्त है, वो किस अज़ियत में गुजारा और किन मुश्किलात से गुज़र कर वो इस मुकाम तक पहुँचे। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत, सरदार अशरफ इनका नाम है। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। ये रावलाकोट में गुज़श्ता 50 साल से यहाँ पर रावलाकोट के चौक में ये अखबार फरोशी के काम से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ चौकों में ये अखबार बेचते हैं और इनको तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो सन 1945 ईस्वी की है। और जब इन्होंने तकरीबन 15 साल की उम्र के बाद से इन्होंने अखबार फरोशी को इस काम से मुंसलिक होने को तरजीह दी। ये तरजीह क्यों दी, उसकी भी बहुत सारी वजूहात थी। इनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे उस ज़माने में हालात इस तरह के थे कि इन्हें फिर अखबार फरोशी की तरफ ही जाना पड़ा। तो इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, इनसे इनके रोदात भी सुनेंगे, इनसे इनकी जो बचपन और जवानी और अभी तक के जो हालात वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और यकीनन मेरी तरह आपको भी बहुत सारी ऐसी हैरान कुन मालूमात और इनकी जो ज़िंदगी के जो गुजरे लम्हात हैं उनके बारे में जानकर आपको भी खासी हैरानी होगी। अशरफ साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। 50 साल से अखबार फरोशी के काम से मुंसलिक हैं, कोई और काम क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए और काम ही नहीं मिल रहा था। मैं नौकरी के तलाश में रावलपिंडी में गया। वहाँ नवाब के सरकरशन से मुलाकात हो गई तो उसने मुझे बोला कि आपके शहर में कितने के लोग हैं पढ़े लिखे, तो यहाँ अखबार फरोशी का काम आप सर अंजाम नहीं दे सकते। अखबार फरोश रात को हाथों से अखबार बिल्टी कर रहे हैं, फिर ये रातों रात बसों के अड्डे पर चले जाते हैं और फिर इनका राज का कोई बंदोबस्त नहीं है। नीचे पड़े रहते हैं जहाँ अखबार छाप रहे हैं जिस बिल्डिंग में। मुझे सबसे पहले अशरफ साहब ये बताइएगा, कितनी जमातें पढ़े हैं? मैं 5 जमात। 5 जमातें पढ़े हैं। आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी? मैं इसलिए नहीं जारी रख सका कि मेरे वालिदैन बहुत। अच्छा, गुर्बत की वजह से? हाँ, गुर्बत की वजह से। और साथ ही किताबों के पैसे नहीं मुहैया कर सकते थे और इतने तक के चंदा 4 आने हुआ करता था। 4 आने चंदा हुआ करता था, वो भी मैया नहीं होता था। वो भी मांग के। तो आप जब बचपन आपका जब गुज़रा, मतलब जब आप 15 साल की उम्र में पहुँचे तो अपने अखबार के काम से मुंसलिक हो गए, अखबार फरोशी के काम से। कि फिर वो नवाब सरकरशन मैनेजर तो हाजी शफीकुर रहमान, उसने मुझे अपने गाँव वापस भेज दिया रावल, और 10 पेपर से एजेंट। अच्छा, 10 अखबारों से आपने रावलाकोट में एजेंसी शुरू की है? अच्छा। और जब वो 1-2 माह गुजर जाते तो वो पैसे मैं लेके वहाँ रावलपिंडी जाकर जमा कराता। यहाँ से वो पैसे अखबार बेचने के बाद रावलपिंडी जाके उनके दफ्तर में जमा करा। तो उस वक्त जब आप अखबार बेचते थे तो वो अखबार कितने रुपए का होता था? 2 आने का अखबार होता। तो सबसे पहले किस अखबार को आपने जो उस ज़माने में कौन सा अखबार था जिसकी एजेंसी आपने खरीदी? सबसे पहले रोज़नामा ज़मींदार। रोज़नामा ज़मींदार, मौलाना ज़फ़र अली साहब का अखबार। हाँ, ठीक है। और ये जंग न्यूज़पेपर, ये जो है जंग न्यूज़पेपर जो है वो नवाए वक्त, उसके नंबर 2 मैंने नवाए वक्त से बाद जंग, और नवाए वक्त वालों ने, इदारे वालों ने मुझे जंग की एजेंसी। अच्छा, वो उन्होंने आपको जंग की एजेंसी में लेके दी। तो ये आप जब अखबार बेचते थे उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो कितने पैसे कमाते थे? 8 आने या 12? 8 आने 12 आने एक दिन के? एक मंथ। अच्छा, एक मंथ के? हाँ, एक महीने के 8 आने? नहीं, एक दिन के 8 आने कमाते थे। तो 8 आने में क्या क्या खरीद सकते थे उस दौर में? 2 आने की चाय पी लिया करता था, 4 आने की रोटी खा सकता था। तो बाकी जो बुरुकमान चाय के पत्ते थे, सही, वो ले जाता था। अच्छा, चाय। तो जब आप, चूँकि 1945 ईस्वी की आपकी पैदाइश है, कश्मीर की जो आज़ादी है वो तो आपके इल्म में नहीं होगी, तब तो आप बच्चे हुए होंगे। 1971 और 65 की जंग के हालात तो कुछ ना कुछ आपके जहन में होंगे, तब तो आपने होश संभाला हुआ था।
اس زمانے میں بھی آپ اخبار فروشی کرتے تھے جب جنگ لگی تھی؟ بالکل تب بھی آپ اخبار ہاں، بیچتے تھے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک دلچسپ بات کہ جب 1965 اور 71 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تب بھی اشرف صاحب راولاکوٹ میں اخبار فروشی ہی کے کام سے منسلک تھے۔ اشرف صاحب جب آپ اس زمانے میں اخبار بیچتے تھے تو خود بھی مطالعے کا موقع ملتا تھا؟ کیا اتنا پڑھ لیتے تھے کہ آپ بھی اس سے پڑھ سکیں کیا خبر لگی ہے، کیا ہے، کیسے حالات ہیں؟ اس وقت میری تو تعلیم اتنی ہے نہ سی، تو دیکھ لیتا تھا کہ اخبار میں کوشش کرتا تھا کہ یہ بیچ نہ جائے، اگر بیچ جائے تو وہ دیکھ۔ کتنی کاپیاں آتی تھی آپ کے پاس اس دور میں؟ میرے پاس 25 اخبار آتے تھے جنگ، اور 10 کاپیاں آتی تھیں نوائے وقت، یعنی 35 سے 40 کاپیاں آپ بیچتے تھے؟ 50 کاپیاں 50 کاپی کل بیچتے تھے۔ ٹوٹل۔ تو اس کے بعد آپ نے اخبار پڑھنا کب سیکھا؟ جب آہستہ آہستہ کیسے آپ کا رجحان ہوا کہ آپ؟ بس سن 65 کی جنگ کے بعد مجھے یہ شوق پڑا کہ اخبار میں خود بھی دیکھا، اور مجھے آج بھی اخبار کا شوق ہے کہ لے جاتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا موٹی موٹی سرخی، کیونکہ میں نے روشنی نہیں ہے، آنکھوں کی؟ دونوں آنکھوں کا آپریشن کیا۔ اور ناظرین ایک بندہ جس کی اتنی محدود سی تعلیم، وہ بھی اس دور کی کہ جب تعلیم کے اتنے اس کو حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے تھے، وہ بندہ اخبار کی سرخیاں پڑھ لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج کی جو جو نوجوان ہیں آج کے، وہ تو خیر اخبار کو دیکھنا بھی شاید پسند نہیں کرتے، اور یہ آج بھی اس اخبار کو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اشرف صاحب ان 50 سے زائد سالوں میں آپ کو طرح طرح کے حالات کا سامنا ہوا ہوگا، کئی بارشیں، موسم کی سختیاں، اس سے ہٹ کے بھی اوورال کئی مشکلات آپ کو پیش آئی ہوں گی۔ کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جو آج تک آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہو کہ یہ میرے ساتھ اس کام کے کرتے ہوئے پیش آیا تھا، کوئی ایسی کوئی یاد یا ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ ہاں جی، جنگ 65 کی بات ہے، نہیں جنگ 47 کے بعد میرے 2-3 ہمشیروں سے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ پیڑھیوں کی بیماری تھی، اس وجہ سے کوئی ڈاکٹر کوئی اتنا وسائل نہیں تھے کہ لوگ علاج کرا سکیں گے۔ تو اشرف صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ اخبار فروشی کے کام سے منسلک ہیں، 50 سال سے زائد آپ کو عرصہ ہو گیا، تو آپ ابھی اخبار فروش جو یونین ہے اس کے سینئر نائب صدر بھی ہیں جی، تو کیا کیا مسائل ہیں اخبار بیچتے ہوئے؟ کیا مشکلات آتی ہیں، کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صافی لوگ جو ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے دعوت میں وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن اخبار فروش جو ہیں ان کے بہت بڑی مشکلات ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دینا، بارش ہو، برف ہو، اس میں پیدل جا کے قارئین تک اخبار پہنچاتے ہیں۔ جب کسی اڈے پر اخبار فروش جاتے ہیں اخبار، تو کوئی بھی قارئین اگر خریدنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے وہ اخبار دے جائیں ہمیں، تو دینے چلے جاتے ہیں ہم۔ ہاں، تو جب لوگ آپ کو اوئے کہہ کے بلاتے ہیں یا آپ اب کو تو ہتک آمیز لہجے میں آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ نہیں، ہم تو تھوڑا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دیتے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اور ناظرین یہ بڑی دل کو لگنے والی بات ہے، یہ بڑی دکھ دہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب آپ اپنا محنت اور اس سے اپنی روزی کما رہے ہیں تو سامنے والا آپ کو جب اس انداز میں بلائے تو آپ کو تکلیف تو ظاہر ہے بحیثیت انسان سب کو ہوتی ہے، اشرف صاحب کو بھی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل صد احترام ہے۔ اشرف صاحب آپ کی جو یونین ہے اس کے کیا کیا مسائل ہیں ابھی؟ اس کے مسائل یہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی اخبار مارکیٹ نہیں بن سکی، نہ کسی حکم نے توجہ دی، نہ کسی وزیر نے توجہ دی کہ یہ اخبار فروشوں کو بیٹھنے کی جگہ ایک 2-4 محلے میں اخبار مارکیٹ بنا لیں تو یہ اخبار وہاں سے وہ سپلائی کریں۔ اور اس سے برف باری یا بارش ہوتی ہے، اخبار فروش دکانوں کے آگے لا کے اخباریں ٹھیک کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ یہاں سے اٹھیں چلے جائیں، یہ مشکلات ہیں۔
यानी दिन पूरा अखबार फरोशों को रावलाकोट में, या मेरे ख्याल से आज़ाद प्रॉपर कश्मीर में, रावलाकोट में, प्रॉपर रावलाकोट में। नहीं, मीरपुर ठीक है, हाँ, कोठरी ठीक है रावलाकोट से, और मुजफ्फराबाद ठीक है, यहाँ रावलाकोट में ही है। रावलाकोट में अखबार फरोश यूनियन के लिए या अखबार फरोशों के लिए कोई ऐसी जगह आज तक बदकिस्मती से ना बनाई जा सकी जहाँ पर अखबार फरोश बाइज़्ज़त तरीके से अखबार बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। जब भी बारिश होती है, जब भी यहाँ पे बर्फ़ होती है, मौसम की सख्तियाँ, गर्मी होती है, धूप में ये बेचारे मुख्तलिफ़ चौकों चौराहों में और मुख्तलिफ़ दुकानों की ओट लेकर अखबार बेचने पर मजबूर होते हैं। और हालत ये है कि अशरफ साहब भी कह रहे हैं कि जब भी किसी दुकान के आगे इन्होंने बसेरा या थोड़ी देर के लिए वो करने की कोशिश की तो दुकानदार भी वहाँ से इन्हें भगाने में या वहाँ से इन्हें हटाने में उसने इसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी। तो अशरफ साहब, आपकी जो अभी अखबार फरोश यूनियन है, पिछले दिनों में इसको तहलील करने का भी ऐलान कर दिया गया था, क्यों तहलील की गई? जनरल सेक्रेटरी है जो टीका खान, वो अखबार फरोशों का जनरल सेक्रेटरी है हाल पाक। मैंने कई दफ़ा अखबार में ख़बरें दी हैं कि जनाब यहाँ बाकी ज़िलों की तरह रावलाकोट में भी अखबार मार्केट बनाई जाए, तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। आज ये अखबार फरोश इतने मजबूर हैं कि वो कहते हैं कि हम इससे हटकर किसी रेस्टोरेंट में टेबल में नहीं कह रहे हैं तो वो बेहतर है। यानी किसी किस्म की आपके लिए कोई फलाह के हवाले से जो अखबार फरोश हैं वो कोई बाज़ाब्ता कोई उसका कोई इदारा नहीं है जो आपको कभी हादसाती सूरत में आपको इमदाद कर सके या आपके शाना बशाना खड़ा रह सके। तो अशरफ साहब, जिन अखबारात की एजेंसियां आपके पास हैं जो आप अखबार बेचते हैं दिन भर, तो वो अखबारात भी आपके मसाइल को हाईलाइट करते हैं? नहीं जी, वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके अखबारात आप बेचते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने कभी उनके साथ एहतजाज नहीं किया कि हम आपके अखबार बेचते हैं और आप हमारे ही मसले मसाइल हाईलाइट नहीं करते अपने अखबार में? वो जी क्या करें, कोई सुने तब उनसे एहतजाज करें, जब सुनता ही नहीं कोई उससे क्या करें। तो अभी नई जो आपकी तंजीम साजी है उसके लिए कोई राब्ते, कोई किसी किस्म की मुहिम शुरू की है आपने? हमने ये सोचा है कि जी अखबार फरोशों का सदर है। बिलाशुबा नाज़रीन, हमारा ये वो पिसा हुआ तबका है जिसके लिए हुकूमत की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से इक़दामात की अशद ज़रूरत है ताकि इन लोगों के भी जो मसाइल हैं, इन लोगों के भी जो घर में जो दीगर अफराद हैं उनकी कफ़ालत के लिए, उनकी परवरिश के लिए इन्हें भी आसानियाँ मुहैया की जा सकें। इन लोगों को प्रॉपर रावलाकोट में जब तक कोई जगह नहीं मिलेगी, इनके लिए किसी मुनासिब जगह का इंतज़ाम नहीं होगा, जैसा अशरफ साहब ने कहा कि इनके लिए शहर में घूमकर अखबार बेचना भी एक इस उम्र में बड़ी तकलीफ़ दे बात है। तो हमारा भी ये मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि अखबार फरोश यूनियन के जो दीगर मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पे हल किया जाए ताकि इस पिसे हुए तबके की भी फलाह मुमकिन हो सके। आपका मेज़बान उमर ख़याम एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़।